दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है चोर बाजार के लहंगों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक सुंदर विश नामक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। रीमा एक बहुत ही लालची लड़की थी जिसके परिवार में कोई भी नहीं रहता था। वो अकेली रहा करती थी और खुद कमाया करती थी। इसी तरह रीमा चोर बाजार से चोरी के लहंगे लेकर आती जिनकी हालत बहुत ही बुरी होती थी और इन्हें अच्छी तरह धोकर इनमें एक केमिकल मिला दिया करती थी जिसके कारण वो लहंगे बिल्कुल नए लगने लगते थे, जिन्हें देखकर रीमा बहुत ही खुश हो जाती थी और इन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करती थी और खूब पैसा कमाया करती थी। इसी तरह इसके घर का गुजर बसर बहुत ही अच्छे से हो रहा था। एक दिन रीमा लहंगे को पानी में धोकर अपना केमिकल मिलाकर इसे बाजार में बेचने जाती है तो वो बाजार में देखती है करीबी लहंगे की दुकान पर एक खूबसूरत परी आई होती है जो लहंगा देख रही होती है, जिस पर रीमा इस परी को बहाने से बुलाती है और अपने लहंगे दिखाना शुरू कर देती है। देखो परी जी, मेरे लहंगे कितने सुंदर हैं और इनका रंग कितना प्यारा है। अरे वाह, तुम्हारे लहंगे तो मुझे खूब पसंद आए। फिर परी वहाँ से एक लहंगा खरीदती है और रीमा से पूछती है, ये लहंगा कितने का है? आप मुझे 20 सोने के सिक्के दे दें। जिसे सुनकर परी कहती है, अरे इतना महंगा लहंगा? जी परी जी, ये लहंगा तो मैं आपको सस्ते में दे रही हूँ। इसकी क्वालिटी को जरा चेक कीजिए और इसका रंग कितना प्यारा है। जिसे सुनकर परी कहती है, ठीक है, मैं 20 सोने के सिक्के देती हूँ। परी 20 सोने के सिक्के देकर वहाँ से लहंगा लेकर उड़ जाती है। फिर अगले दिन वो लहंगा पहनकर अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार होने लगती है और जैसे ही वो अपने दोस्त की शादी में जाती है तो इसका लहंगा फट जाता है और इसका रंग फीका पड़ जाता है, जिसे देखकर शादी में आई हुई सभी परियां इस पर हंसने लगती हैं। तभी एक परी कहती है, अरे बहन, तुम इतनी बुरी क्वालिटी का लहंगा पहन कर आई हो जो एक दिन भी ना चल सका। ये कौन सी सस्ती दुकान से लेकर आई हो तुम। इसी तरह सब परियां इसका खूब मजाक बनाती हैं। फिर इस पर परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शादी में कुछ खाए पिए बगैर ही वापस लौट आती है। फिर अगली सुबह वो परी वापस उड़कर इस लड़की के पास जाती है जहाँ से इसने लहंगा खरीदा था। जैसे ही वो लड़की लहंगे बेचकर अपने घर जाती है तो परी इसका पीछा करती है और इसके घर के बाहर खड़ी होकर देखती रहती है। इस लड़की को देख परी को एक जोरदार झटका लगता है और वो कहती है, बाप रे, ये क्या कर रही है। परी देखती है वो लड़की रीमा पुराने लहंगों को पहले धोती है और फिर इन्हें केमिकल के अंदर भिगो देती है जिससे वो नए और उजले लगने लगते हैं। फिर अगले दिन परी आती है और जैसे ही रीमा दूसरे कमरे में जाती है तो वो केमिकल के अंदर अपना जादुई पाउडर मिला देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही रीमा उन लहंगों को बाजार में बेचने के लिए जाती है और जैसे ही कुछ लड़कियां लहंगे खरीदने आती हैं तो वो लहंगे फीके पड़ जाते हैं और बिल्कुल काले रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़कियां कहती हैं, अरे ये कैसे लहंगे हैं, इनका रंग तो बिल्कुल फीका पड़ गया है और काला पड़ गया है। जिसे देखकर रीमा बहुत ही परेशान हो जाती है। इसी तरह रोज परी रीमा के घर जाती है और इसके केमिकल के अंदर अपना जादुई पाउडर मिला देती है। इसी तरह रीमा का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, जिसके कारण इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब रीमा जो कि घर बैठ जाती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इसके लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है। तभी वहाँ पर परी आती है और कहती है, ये सब मैं अपने जादुई पाउडर की मदद से कर रही हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया है। ये बात पता चलने के बाद मैं इस केमिकल में अपना जादुई पाउडर मिला देती थी जिसके कारण इनका रंग फीका पड़ जाता था। क्योंकि तुम्हारी दुकान से लहंगे खरीदने के कारण मुझे शादी में बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये सुनकर रीमा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है,
अब मेरे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करूंगी। कृपा करके मुझे कुछ रकम दे दें। फिर परी रीमा को कुछ पैसे देती है और इससे वचन लेती है कि वो आइंदा ईमानदारी से काम करेगी। इसी तरह रीमा ईमानदारी से काम करने का वचन दे देती है। ये सुनकर परी बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद रीमा न सिर्फ ईमानदारी से काम करती थी बल्कि अपने ग्राहक के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगी थी और अब इसके हालात बहुत ही बेहतर होने लगे थे क्योंकि वो ईमानदारी से काम किया करती थी। अब रीमा अच्छी क्वालिटी के लहंगे तैयार करवाया करती थी और इन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। अच्छी क्वालिटी के लहंगों के कारण इसके ग्राहक इसके लहंगों को बहुत ही पसंद किया करते थे। कुछ समय बाद ही इसके लहंगों का कारोबार बहुत ही अच्छा हो गया। अब रीमा अपने घर के हालात देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में परी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें भी ईमानदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।